हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। तो अब गाइस आज जो हम लोग सोनेट डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है डेथ बी नॉट प्राउड, जिससे कि होली सोनेट 10 के नाम से भी जाना जाता है। और इस सोनेट को इसे इंग्लिश पोएट जॉन डन के द्वारा लिखा गया है, जो कि सिर्फ एक पोएट ही नहीं बल्कि वो एक स्कॉलर, एक सोल्जर, क्लरिक यानी इंग्लैंड के चर्च के एक प्रीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो मेटाफिजिकल पोएट्स के एक लीडिंग फिगर थे, जिन्हें कि द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री के टाइटल से भी रेफर किया जाता है। एंड उन्होंने इस सोनेट में उन्होंने डेथ को एक ह्यूमन की तरह, किसी इंसान की तरह पर्सोनिफाई करके वो डेथ से या मृत्यु से वो डायरेक्टली उससे ये कहते हैं कि उसे अपने ऊपर इतना प्राउड फील करने की या इतना घमंड रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेथ या मृत्यु बस किसी गहरी नींद की तरह है, या फिर किसी ट्रांजिशन वाले फेज की तरह है, या फिर किसी ऐसे पैसेज की तरह है जिसको पार करने के बाद हम एक दूसरे आफ्टर लाइफ वाले फेज में एंटर करते हैं, जो कि इटर्नल है, अमर है। क्योंकि आत्मा कभी भी मरता नहीं है, ये बस जो शरीर है तो इसे हम कपड़ों की तरह या कॉस्ट्यूम्स की तरह चेंज करते रहते हैं, इसे बदलते रहते हैं, और उसी को हम डेथ या बर्थ कहते हैं। तो इसीलिए पोएट यहाँ पर वो डेथ को एक तरह से मॉक करते हैं, उसे टॉन्ट करते हैं, और वो लोगों के मन में जो डर है डेथ के लिए तो वो उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए, इस वीडियो को डायरेक्टली शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या बातें बता देना चाहता हूँ, ताकि आगे चलकर आप लोगों को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो और ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सो ना, इस टॉपिक का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि 17th सेंचुरी में जब इंग्लैंड या ब्रिटिशर्स अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर रहे थे, तो उस दौरान इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, काफ़ी रिलीजियस टर्मोइल्स चल रहे थे, और लाइफ उस समय इंग्लैंड में बहुत ही ज़्यादा कैओटिक, अनसर्टेन और अनस्टेबल या वनरेबल टाइप का था। यानी कभी भी कुछ भी हो सकता था, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक एनवायरनमेंट था, और जो भी लोग रोमन कैथोलिक में फेथ रखते थे या उसे प्रैक्टिस करते थे तो उन्हें या तो जेल में डाल दिया जाता था या फिर उनका सीधा कत्ल ही कर दिया जाता था। तो ऐसे रिलीजियस टेंशन वाले माहौल के दौरान ही जॉन डन ने क्या किया कि वो रोमन कैथोलिज्म से कन्वर्ट हो गए एंग्लिकनिज्म में, जो कि रोमन कैथोलिक्स के मैल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट हुआ करता था। जिसके बाद जॉन डन खुद वो इंग्लैंड के चर्च के प्रीस्ट बन गए, और ये सोनेट उनके इन्हीं रिलीजियस बिलीव्स और एक्सपीरियंसेस को शोकेस करता है। तो ये सोनेट जॉन डन ने इसे ईयर 1609 के अराउंड लिखा था, और फिर उनके गुजर जाने के 2 साल के बाद यानी ईयर 1633 में इसे पहली बार पब्लिश किया गया। और इसके साथ ही जॉन डन की ये सोनेट उनके ही एक सोनेट सीरीज या कलेक्शन ऑफ सोनेट्स जिसका नाम होली सोनेट्स या डिवाइन मेडिटेशन था, तो ये सोनेट डेथ बी नॉट प्राउड और होली सोनेट 10 उसी सीरीज का या कलेक्शन का एक हिस्सा है। फिर इस टॉपिक का दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये सोनेट एक मेटाफिजिकल वर्क है। मेटाफिजिकल यानी बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड, यानी जिसे कि हम सिर्फ फिजिकली टच करके या सेंस करके नहीं समझ सकते, और जो कि किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से डील करता हो, विच इज़ इन आवर माइंड, लाइक लव का कंसेप्ट या फिर सोल, डेथ, आफ्टर लाइफ और अदर डीप फिलोसफीज। तो ऐसी चीज़ें जो कि डील करता है फिजिकल रेल्म के बियॉन्ड जाकर, उसे हम मेटाफिजिकल कहते हैं। और इस सोनेट में भी पोएट डेथ, सोल, इमॉर्टैलिटी और आफ्टर लाइफ जैसे कॉन्सेप्ट से डील करता है, विच इज़ मेटाफिजिकल इन नेचर। देन थर्डली, ये सोनेट कई सारे थीम से डील करता है, लाइक डेथ एंड पावरलेसनेस, मॉर्टैलिटी वर्सेस इमॉर्टैलिटी, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी एंड इटर्नल लाइफ जैसे कई सारे थीम से ये डील करता है। और रही बात इस सोनेट के स्ट्रक्चर की, तो इस सोनेट को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये सोनेट काफ़ी हद तक पेट्रार्कन सोनेट की तरह लगता है, जिसमें कि दो सेक्शंस होते हैं, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। बट अगर हम इस सोनेट को इसके राइम स्कीम के बेसिस पर देखते हैं तो तब फिर ये किसी नॉर्मल इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट की तरह लगता है, विच कंटेन्स 3 क्वार्टर्स एंड अ एंडिंग कपलेट। तो चलिए, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया इस सोनेट से रिलेटेड काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा सोनेट है डेथ बी नॉट प्राउड, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके फर्स्ट स्टैंजा की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि Death, be not proud, though some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so. For those whom thou thinkest thou dost overthrow, die not, poor death, nor yet canst thou kill me. तो इन लाइंस में ड्रेडफुल का मतलब है टेरिफाइंग, डरावना या भयानक, और ओवरथ्रो का मतलब है किल यानी मार देना।
तो अब गाइस इसके फर्स्ट स्टांजा में पोएट पहले तो वो डेथ को यानी मृत्यु को वो उसे किसी ह्यूमन की तरह पर्सोनिफाई करते हैं, एज इफ कि वो कोई इंसान है जो कि उनके सामने खड़ा है। और फिर वो डेथ को एकदम सीधा सीधा एक डायरेक्ट मैनर में वो उसे ये कहते हैं कि ओ डेथ, तुम्हें खुद पर इतना प्राउड फील करने की, नाज करने की या घमंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो कुछ लोग ये मानते हैं कि तुम बहुत ही पावरफुल हो, खतरनाक हो और डरावने हो, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को बस गलत फहमी है या भ्रम है। और तुम जो ये सोचते हो ना कि तुमने इतने सारे लोगों को मार दिया है या उनके प्राण हर लिए हैं, तो एक्चुअल में कोई मरा नहीं है। क्योंकि रियलिटी में हम सब सोल्स हैं यानी आत्माएं हैं जो कि बस अपने शरीर को बार बार बदलते रहते हैं, जस्ट लाइक कॉस्ट्यूम्स। तो तुम जो ये सोचते हो कि तुमने इतने सारे लोगों को मार दिया है, तो ये तुम्हारी बस गलत फहमी है। हकीकत में तो किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है, वो बस लोगों का शरीर है जो नष्ट हुआ है। बस सच्चाई यही है कि तुम ना तो मुझे मार सकते हो ना किसी और को, क्योंकि हम सब सोल्स हैं, आत्माएं हैं। फिर इसके सेकंड स्टांजा में पोएट ये लिखते हैं, From rest and sleep, which but thy pictures be, much pleasure, then from thee much more must flow, and soonest our best men with thee do go, rest of their bones and souls delivery। तो अब गाइस इसके सेकंड स्टांजा में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि आराम करना किसको पसंद नहीं है। पूरे दिन काम करके थक जाने के बाद अगर थोड़ा आराम करने को मिल जाए या सोने को मिल जाए तो हमें कितना रिफ्रेशिंग फील होता है, राइट। तो पोएट यहाँ पर डेथ को यानी मृत्यु को वो उसे रेस्ट से या आराम करने से और डीप स्लीप से कंपेयर करते हैं। और उनके हिसाब से डेथ वाला जो ट्रांजिशनिंग फेज है, तो वो किसी डीप स्लीप या रेस्ट वाली स्टेट की तरह है, जहाँ पर आदमी को बस थोड़ा एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ये डेथ बस इसी रेस्ट का या स्लीप का एक एक्सटेंडेड वर्जन, इमेज या प्रतिबिंब है। और फिर पोएट आगे ये कहते हैं कि आराम करने से या सोने से तो हमें कितना अच्छा लगता है, आनंद मिलता है या प्लेजर मिलता है, राइट। तो डेथ वाला जो ट्रांजिशनिंग फेज है, तो वो भी किसी डीप स्लीप जैसा है, जहाँ पर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो वो तो फिर और भी ज़्यादा प्लेजरेबल या आनंद देने वाला होगा। और अक्सर हम ये देखते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं, तो उन्हें डेथ अपने साथ बहुत जल्दी लेकर चले जाता है या पहले ही लेकर चला जाता है। बट वैसे लोगों के लिए या उन आत्माओं के लिए डेथ सिर्फ एक ट्रांजिशन वाला फेज है, जहाँ पर उनका जो शरीर है वो पीछे छूट जाता है, वो रेस्ट मोड पर चला जाता है। यानी उनका शरीर आराम कर रहा होता है और उनकी आत्मा जो कि उनका रियल सेल्फ है, तो वो फ्री हो जाता है आफ्टर लाइफ के लिए या किसी और नए शरीर में नए जर्नी के लिए। तो इस तरह से उनका डबल बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है, उनका बस कॉस्ट्यूम जिसे कि हम शरीर कहते हैं वो बदलता रहता है। फिर इसके थर्ड स्टांजा में पोएट ये लिखते हैं, Thou art slave to faith, chance, kings, and desperate men, and those with poison, war, and sickness dwell. And poppy or charms can make us sleep as well, and better than thy stroke. Why swellest thou then? तो इन लाइंस में डेस्परेट मैन का मतलब है ऐसे लोग जो कि अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और उन्हें मरने से डर नहीं लगता है, लाइक फॉर एग्जांपल मर्डरर्स। फिर सिकनेस ड्वेल का मतलब है शरीर में बीमारी लग जाना। फिर पॉपी का मतलब है एक तरह के फूल जिससे कि ओपियम ड्रग्स बनाए जाते हैं। फिर चार्म का मतलब है मैजिकल स्पेल से या जादुई मंत्रों से सम्मोहित करके सुला देना। फिर बेटर दैन द स्ट्रोक का मतलब है बेटर इम्पैक्ट। और स्वेल का मतलब है गर्व से सीना चौड़ा हो जाना या फूले नहीं समाना। तो गाइस इसके थर्ड स्टांजा में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि अक्सर ऐसा माना जाता है कि डेथ या मृत्यु बहुत ही पावरफुल है, उसके पास सभी शक्तियाँ हैं और वो सबके लाइफ को कंट्रोल करता है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। हकीकत में तो हमारा खुद का जो फेट या डेस्टिनी है जो कि हमारे ही कर्मों से बनता है, तो वो चीज़ डेथ को कंट्रोल करता है। इसके अलावा बाय चांस और लक या फिर ईवल किंग और डिक्टेटर गवर्नमेंट या फिर डेस्परेट मैन लाइक मर्डरर्स, तो ऐसे लोग या फिर हमारे खुद के जो फेथ है या जो कर्म है, तो वो चीज़ें डेथ को कंट्रोल करती हैं। डेथ के पास खुद का कोई पावर, कंट्रोल या अथॉरिटी नहीं है। उसे हमारे खुद के कर्म या दूसरे लोग उसे कंट्रोल करते हैं या उसे इन्फ्लुएंस करते हैं।
और डेथ को अपना इफेक्टिवनेस भी दिखाने के लिए उसे पॉइजन यानी जहर की ज़रूरत पड़ती है, वॉर यानी जंग की ज़रूरत पड़ती है या बीमारियों की ज़रूरत पड़ती है। बिना इन चीज़ों के असिस्टेंस के या मदद के डेथ अपने खुद के लेवल पर कोई फंक्शन नहीं कर सकता। डेथ तभी काम करता है जब ये चीज़ें उसका साथ देती हैं या उसकी मदद करती हैं। और फिर पोएट आगे ये भी कहते हैं कि जब बात आती है रेस्ट करने की यानी आराम करने की या गहरे नींद में चले जाने की, तो तब ओपियम ड्रग्स या फिर जादुई मंत्र भी कभी कभी ज़्यादा बेहतर काम करते हैं किसी इंसान को गहरे नींद में सुला देने के लिए। तो ये चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं डेथ के मुकाबले। तो पोएट फिर डेथ से ये कहते हैं कि डेथ, जब तुम्हारे पास कोई पावर ही नहीं है, कोई कंट्रोल ही नहीं है और तुम खुद से कुछ कर ही नहीं सकते हो बिना किसी मदद के, तो किस बात का तुम्हें इतना घमंड है और किस बात से तुम्हारा सीना इतना चौड़ा हो जाता है और तुम फूले नहीं समाते हो। और फाइनली फिर इस सोनेट के आखिरी दो लाइनों में पोएट ये लिखते हैं, वन शॉर्ट स्लीप पास्ट विवेक इटर्नली एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ दाउ शैल डाई। तो गाइज इन आखिरी दो लाइनों में पोएट यहाँ पर ये कहते हैं कि डेथ बस एक स्लीप की तरह है, कि एक गहरे नींद वाले स्टेट की तरह है बिटवीन पीपल्स अर्थली लाइफ, यानी जब वो इस ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं तब, एंड आफ्टर लाइफ जब वो इस शरीर को छोड़ देते हैं और आत्मा बनकर रह जाते हैं। तो डेथ के उस ट्रांजिशन वाले फेज के बाद, उस स्लीप के बाद जब हम अपने शरीर को छोड़ देते हैं तो तब हम हमेशा हमेशा के लिए जाग जाते हैं। और उसके बाद जब हम अपने रियल स्टेट में होते हैं एज सोल और आत्मा, तो फिर डेथ भी हमारा कुछ नहीं कर सकता है और फिर डेथ जैसी चीज़ हमारे लिए एग्जिस्ट करना ही बंद कर देती है और डेथ खुद ही गायब हो जाती है या उसकी ही डेथ हो जाती है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, वो इटर्नल है। तो इस तरह से सोनेट ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।